हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जब हम शाम के समय हम सब लोग परमेश्वर की हजूरी में हम बैठे हुए हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सके। जब आप सब लोग परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी पिता, ये शाम के समय जब हम प्रभु जी तेरी आराधना करने जा रहे हैं, तेरी वंदना करने जा रहे हैं, तेरी वर्शिप करने जा रहे हैं, प्रभु जी तेरा आत्मा हमें गाइड करे कि कैसे प्रभु जी हम तेरी आराधना करने वाले हो सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी मैं उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंदा वो तेरी रूह से भरते चले जाएं और जब इस वचन को सुने, इस वचन को ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि इस वचन के ऊपर चलने वाले भी बन जाएं। प्रभु उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि इस वचन को ग्रहण करने योग्य बने। प्रभु हर एक जन, हर एक वो पर्सन प्रभु जी जो इस वचन को सुने आशीषित हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग खुश हैं, आप सब लोग आशीषित हैं, आप सब लोग ब्लेस्ड हैं, आप सब लोग बरकत पाए हुए आशीषित लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसने कहा फलवंत हो जा, और उसने उसको आशीष किया। परमेश्वर आपको भी आशीष करे, परमेश्वर आपको भी बरकत दे। जब आप इस वचन में से सुनेंगे कि परमेश्वर हमें नया जीवन देने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इस वचन के सुने जाने पर। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा। जो हम ये टाइटल था, इसमें लिखा था शुड आई बॉर्न अगेन, क्या मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। हम बाइबल में बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे इंसिडेंट्स को, बहुत सारे दृष्टांतों को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को, यीशु मसीह की टीचिंग्स को, पहाड़ी उपदेश, हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं। यीशु मसीह के चमत्कारों को, यीशु मसीह के हीलिंग्स को, यीशु मसीह के प्रचार को, यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे वो अपने जीवन काल में प्रचार करता रहा, लोगों से मिलता रहा, पापियों से भी मिला, फरीसियों से भी मिला, सदूकियों से भी मिला। यीशु मसीह सब लोगों से मिला और उसने उनको प्रचार किया और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। शुरुआत से लेकर अंत तक यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता रहा। हालेलुया। जहां कहीं भी वो गया, उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने प्रचार किया। परंतु एक घटना हम पढ़ते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 17। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 17 आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 17। जब हम पढ़ते हैं इसमें से, तो एक घटना है जिसमें यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। हर जगह परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा
परमेश्वर का राज्य ऐसा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दैट, किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दैट, किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस। पर एक जगह यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य में अगर तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचनों के लिए, इस आशीषित वचनों के लिए। आमीन। तो आइए हम इस वचन में से पढ़ेंगे, क्या ये वचन हमें सिखाना चाहता है, क्या ये वचन हमें बताना चाहता है। शुड आई बॉर्न अगेन, क्या मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? आप सब लोग भी सोच रहे होंगे, क्या मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? अगर परमेश्वर के राज्य को देखना है तो क्या मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? Should I born again to enter into the kingdom of God? Hallelujah. परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 17 आयत तक। मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। सब लोग अपनी बाइबल को खोलें और इस वचन को पढ़ें, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो इस वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया। तो आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसी जो लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उसमें फरीसी लोग हुआ करते थे। और उन लोगों के बीच में एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम था निकुदेमुस, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई आत्मा और जल से, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे क्या है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू जिसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तब निकुदेमुस ने क्या कहा? निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर और सुने जाने पर और बोले जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये कुछ शब्द यीशु मसीह और कुछ डिस्कशन हो रहा है यीशु मसीह और निकोदेमस के बीच में। कुछ डिस्कशन हो रहा है यीशु मसीह और निकोदेमस के बीच में। निकोदेमस कौन था? इसमें आवाज सही आ रही? जल्दी करते नहीं। बहुत ज्यादा ही पूरी है ना। ये मतलब धीरे कर दो कि ऐसे मतलब ठीक है, समझे? ऐसे ठीक है। हालेलुया। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है यीशु मसीह के और निकोदेमस के बीच में, किसके बारे में? परमेश्वर के राज्य के बारे में। अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के बारे में यह डिस्कशन हो रहा है। किसके बीच में? यीशु मसीह और इजराइलियों का सरदार जिसका नाम था निकोदेमस। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, कि जैसे चमत्कार तू कर रहा है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कोई नहीं कर सकता। जब हम पिछले चैप्टर पे चलते हैं, ये तीसरे चैप्टर पे, जब दूसरे चैप्टर पे हम चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया। यीशु मसीह ने अपना मिरेकल किया, साइन किया। वो मिरेकल क्या था कि एक पानी के मटके थे, जल का मटके थे, और उस मटकों को उसने दाखरस में बदल दिया। वाव, यह कितना अच्छा चमत्कार था। और इन चमत्कारों को देखकर लोगों के बीच में अफवाहें उड़ने लगी कि कोई चमत्कार करने वाला आया है, गलील से कोई चमत्कार करने वाला आया है। ऐसी अफवाहें उड़ने लगी। ऐसे ही लोगों के बीच में पहुंचते पहुंचते इजराइलियों के बीच में ये पहुंच गई, क्योंकि इजराइली लोग भी वहां, यीशु मसीह भी जो है वो इजराइली था। और जब यीशु मसीह एक विवाह में गया और वहां पर लोग इकट्ठे हुए और बीच में बात फैल गई, जब चमत्कार हुआ शादी में, उसके बाद निकोदेमस जो इजराइलियों का सरदार था, इसके पास भी बात पहुंची।
और इसने कहा जो चमत्कार तू करता है, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ ना हो तो ऐसे चमत्कार तुम नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो हम चमत्कार को नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, एक डिस्कशन हो रहा है, यहूदियों का सरदार, इजराइलियों का सरदार, यहूदियों का सरदार आ रहा है, जिसको एक नया शब्द दे सकते हैं, वो यीशु मसीह का एक सीक्रेट डिसाइपल था। बाकी डिसाइपल थे, ये भी यीशु मसीह का डिसाइपल बनना चाहता था, इसीलिए वो उसके पास आया। और ही वॉज ए सीक्रेट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो रात को आ रहा है। शायद हो सकता है ये हमारी सोच कह रही है, क्योंकि दिन में यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ रहती थी और वो डर के मारे आ रहा है कि मैं इजराइलियों का सरदार, मैं यहूदियों का सरदार यीशु मसीह के पास जाऊंगा सीखने के लिए। परंतु वो गया और वो रात को गया, क्योंकि रात को भीड़ उसके साथ नहीं होगी, भीड़ उसके साथ इकट्ठा नहीं होगी, इसलिए वो चुपके से यीशु मसीह के पास मिलने के लिए गया। मेरे प्रियो, जब वो यीशु मसीह से मिलने के लिए गया, हो सकता है बड़ी कोशिशों के बाद वो यीशु मसीह से मिलने के लिए गया हो। बाइबल बताती है वो रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। आमीन। रात को यीशु मसीह के पास जा रहा है। उसने बहुत कोशिश की और यीशु मसीह को पा लिया। और आगे जब यीशु मसीह को उसने पा लिया तो यीशु मसीह आगे उसको उसके उत्तर का जवाब दे रहा है। मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं इस स्टोरी की। आगे हम देखेंगे कि शुड आई बॉर्न अगेन, क्या हमें दोबारा से जन्म लेने की जरूरत है, वो आगे हम चलेंगे। बट अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि स्टोरी में हुआ क्या। निकोदेमस रात को यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है, हे रब्बी, जो चमत्कार, जो वंडर्स, जो साइंस तू कर रहा है, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना होता तो तू नहीं कर सकता। और तू परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ कोई जन है, तू परमेश्वर के द्वारा आया हुआ है। आमीन, हालेलुया। और वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। निकोदेमस का क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है आगे? हे रब्बी, वो रिस्पेक्ट के साथ, जो सिखाने वाले होते थे उनको रब्बी कहा जाता था, टीचर्स को इब्रानी भाषा में रब्बी कहा जाता है। और ये कह रहा है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर का राज्य देखना है तो नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह के पास जाकर कह रहा है कि मुझे साल्वेशन चाहिए। ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जो कह रहा है कि मुझे मुक्ति चाहिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति जाके नहीं कह रहा, बल्कि एक पढ़ा लिखा और दूसरों को पढ़ाने वाला सरदार, फरीसियों का सरदार, यहूदियों का सरदार, वो यीशु मसीह के पास जाकर कह रहा है कि मुझे परमेश्वर का राज्य कैसे देखना है। हे रब्बी, हम जानते हैं, शायद हो सकता है वो ये सोच के आया हो कि मैं परफेक्ट हूं,
क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हें व्यवस्था पर चलना है, और जो व्यवस्था सिखाने वाले थे उनको व्यवस्था पर चलना पड़ता था। वो देख रहा था कि व्यवस्था पर चलने से, व्यवस्था के अनुसार चलने से आई एम परफेक्ट। ही वॉज एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा था और व्यवस्था को जानने वाला था। और जब वो यीशु मसीह के पास जा रहा है तो क्या है, यीशु ने उससे पहले ही उत्तर दे दिया। निकुदेमुस यीशु मसीह के पास जा रहा है, परंतु यीशु मसीह उसको एक जवाब दे रहा है। उसके आने के बाद वो सोच रहा था कि मैं लॉ कर रहा हूं, मैं व्यवस्था सिखा रहा हूं, व्यवस्था के ऊपर चल रहा हूं, तो यीशु मसीह शायद कहेगा, यीशु मसीह शायद कहेगा कि नहीं नहीं निकोदेमुस, तू जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है, जो तू कर रहा है, व्यवस्था पढ़ रहा है, व्यवस्था सिखा रहा है और व्यवस्था पर चल रहा है, वेरी गुड, जो तू कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। परंतु यीशु मसीह ने उसके आने के बाद कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को ध्यान से पढ़िए। निकुदेमुस की तरह हम लोग भी चर्च में जाते हैं, निकुदेमुस की तरह हम लोग भी चर्च में जाते हैं और हम कहते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि प्रभु का दास पास्टर हमें ये कहे कि नहीं, आप लोग बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग इज फाइन, हर चीज अच्छी चल रही है, आप हर समय हर इतवार चर्च आते हैं, बहुत अच्छा है, आप हैं हर वक्त वचन पर चलते हैं, बहुत अच्छा है, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग दान दशमांश भी दे रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप समय से चर्च आ रहे हैं, हर संडे है। हम कलीसिया, एक विश्वासी ये अपेक्षा करता है पास्टर से। ऐसे ही निकोदेमुस भी अपेक्षा कर रहा था यीशु मसीह से, क्योंकि मैं लॉ पढ़ने वाला हूं, मैं लॉ सिखाने वाला हूं और मैं जा रहा हूं और मैं जाकर परमेश्वर से अपेक्षा, यीशु मसीह से अपेक्षा करूंगा कि यीशु मसीह मुझे शाबाश देगा और कहेगा कि ठीक है बेटा, तू जो कर रहा है सब कुछ ठीक कर रहा है। परंतु यीशु मसीह ने आते कह दिया, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। हालेलुया, नए सिरे से। हम चर्च में आते हैं, हम कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, मैं अपनी नजर में, हम कहते हैं कि अपनी नजर में हम सब कुछ सही कर रहे हैं, परंतु आज भी परमेश्वर कहता है आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज भी कह रहा है जो कुछ आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, परंतु आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। हमारा सवाल होता है, हम शारीरिक तौर से सोचते हैं निकोदेमुस की तरह, क्या हमें फिर से क्रॉलिंग करके या फिर से क्या हमें अपनी माता के गर्भ में दोबारा से जाना पड़ेगा? परंतु परमेश्वर कह रहा है नहीं, आपको जल से और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। जल से क्या? बपतिस्मा। कुछ लोग कहते हैं हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर तो मेरे से ऐसे ही बात कर रहा है। अगर बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है तो यीशु मसीह ने खुद क्यों बपतिस्मा लिया? कुछ लोग मेरे कानों में, हमारे चर्च में भी ऐसे कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बपतिस्मा, एक दो जन था, वो कह रहे थे कि हमें बपतिस्मा जो है वो हम बाद में लेंगे। हमने उनको बहुत बार समझाया कि बपतिस्मा ले, वो बाद में निकलें, परंतु बपतिस्मा बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे और उसके बाद आत्मा का बपतिस्मा, वो क्या है? पवित्र आत्मा।
कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा बोलना व्यर्थ है, हम नहीं जानते अन्य भाषा क्या है। अरे अन्य भाषा से आप उन्नति करते हैं, अपनी उन्नति करते हैं। अन्य भाषा बोलने से आप अपनी उन्नति करते हैं। अन्य भाषा बोलने से आप बढ़ते हैं परमेश्वर में। क्योंकि दूसरी हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो हम सेल्फिश प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, वो कर दे, ये कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। परंतु जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के शब्दों में, क्योंकि आत्मा हमारे साथ आहें भरकर प्रार्थना करता है, जो हमें चाहिए वो प्रार्थना हमें करवाता है। पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं। आत्मा से भी और बुद्धि से भी। क्यों उसने ये नहीं कहा कि मैं बुद्धि से प्रार्थना करता हूं और आत्मा से भी करता हूं? क्योंकि चर्च में प्रार्थना करेंगे तो बुद्धि से करेंगे। क्योंकि अगर चर्च में हम अन्य भाषा पे सारा प्रार्थना करेंगे तो नए लोगों के बीच में कोई उनके मायने नहीं रखता, कोई उनको समझ नहीं आएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब हम कोठड़ी में होते हैं, मेरे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी हमें ये सिखाते हैं, अगर आप प्रार्थना करो तो 95% आपको अन्य भाषा बोलने की जरूरत है। अगर आप अन्य भाषा बोलोगे तो आपकी उन्नति होगी। अगर आपकी प्रार्थना कोठड़ी में और अगर आप पब्लिक प्लेस में प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ शब्दों में आपको ब्लेस करना है, और वहां अन्य भाषा से नहीं बोलिए, कुछ शब्द बोलिए, परंतु ये नहीं कि सिर्फ हम अन्य भाषा से प्रार्थना करें, परंतु आत्मा से प्रार्थना करना। पहले हमें आत्मा से प्रार्थना करना, फिर उसके बाद बुद्धि से प्रार्थना करना। कुछ लोग सिर्फ बुद्धि से ही प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमें ये दे दे, परमेश्वर हमें वो दे दे, अपनी बुद्धि से हम चल रहे हैं। परंतु हमें सिर्फ बुद्धि से नहीं, हमें आत्मा से भी चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। सबसे पहले हम आत्मा से चलें। परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया लिख सकते हैं घर में बैठे, आप आमीन लिख सकते हैं। मुझे ऐसे लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग एनकरेज कर सकते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है ये वचन। आमीन बोल सकते हैं आप। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इस बात के लिए। तो अन्य भाषा बोलनी बहुत जरूरी है। ये एक वरदान है और इसके द्वारा हम अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी हम देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते होंगे, क्योंकि अन्य भाषा बोलने से हम अपनी उन्नति करते हैं, दूसरों की नहीं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम आत्मा से और जल से जन्मे, जल से और आत्मा से, बपतिस्मा जल का और आत्मा का बपतिस्मा यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा तो हम ब्लेस होंगे। यहां पर हम देखते हैं निकुदेमस आया, यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आके कह रहा है, हे रब्बी, हम जानते हैं। He was expecting that God will say, that Jesus will say, yes, whatever you are doing your best. जो कुछ तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो बहुत बेस्ट कर रहे हो। लॉ पढ़ रहे हो, व्यवस्था पर चल रहे हो, यहूदियों की जो व्यवस्था है उस पर चल रहे हो, बहुत अच्छा। यीशु मसीह ने परंतु ये नहीं कहा, उसने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, नए सिरे से। आमीन। हालेलुया। नए सिरे से हमें जन्म लेने की जरूरत है। जितने मसीह चर्च में जाते हैं, अब तो 2-3 संडे हो गए हैं, ये शायद तीसरा संडे है कि चौथा संडे आने वाला है जब हम चर्च में फिजिकली हम नहीं मौजूद हैं, परंतु टेक्निक
टेक्नोलॉजी के थ्रू, आत्मा के थ्रू हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु जब भी आप चर्च जाएं, नए सिरे से जन्म लेकर जाएं मेरे प्रियो। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप नए सिरे से जन्म लेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आप नए सिरे से जन्म लेंगे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। नए सिरे से जन्म लेने से आपको अपॉर्चुनिटी आती है डेली, रोज। ना सिर्फ नए सिरे से जन्म ये नहीं है कि हम सिर्फ संडे की संडे, हम दोपहर का सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जब चर्च जा रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं और वहां पर सबको दिखा रहे हैं कि हमारे जैसा कोई पवित्र नहीं है, परंतु बाकी संडे के दोपहर से लेकर अगले संडे की सुबह तक हमारा जीवन ऐसा है। हम जैसे चर्च में हैं वैसे ही हम घर में हों, जैसे हम परमेश्वर के चरणों में हैं वैसे ही हम मार्केट में भी हों, वैसे ही हम घरों में भी हों, वैसे ही हम लोगों के साथ बर्ताव करें। हालेलुया। वैसे ही हम रहें। तो नए सिरे से जन्म ये नहीं है कि परमेश्वर आकाश खोलेगा और आपको कहेगा कि आजा मेरे बेटे। नए सिरे से जन्म क्या है मेरे प्रियो? नए सिरे से जन्म, रोज नए सिरे से जन्म लेना है। रोज नए सिरे से जन्म लेने से हम परमेश्वर अपने दूल्हे के करीब आते हैं। हम रोज नए सिरे से जन्म लेने से हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। हम पुराना जीवन छोड़ के नए सिरे से जन्म लेते हैं। निकोदेमस एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके अंदर घमंड नहीं था। बाकी जगह हम बाइबल पढ़ते हैं तो फरीसियों में घमंड है। किस बात का? हम व्यवस्था को जानने वाले हैं। हम लोग जो हैं वो व्यवस्था के ऊपर चलने वाले हैं। ये शब्द एक एक, ये जो कानून है, ये एक एक शब्द हम जानते हैं कि ये क्या कह रहा है। हम फसह के पर्व वाले दिन ये काम नहीं करते। हम जो हैं वो सबत का दिन भी मनाते। सब कुछ वो कर रहे थे, तो क्या वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे? परंतु फिर यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। नए सिरे से जन्म लेने से आपका जो लाइफ है वो परमेश्वर में बढ़ता है। आपको अनंत जीवन मिलता है। नए सिरे के जन्म लेने से आप जो है वो दोबारा से परमेश्वर की इमेज में बनते हैं। नए सिरे से जन्म लेने से आपकी नई पॉसिबिलिटीज आती हैं, नई आशाएं आती हैं। नए सिरे से जन्म लेने से एक नई जीवन आपका बनता है। नए सिरे से जन्म लेने से आप परमेश्वर के पास जाते हैं। नए सिरे से जन्म लेने से आप परमेश्वर की नजरों में और बहुमूल्य हो जाते हैं। क्या जरूरत है नए सिरे से जन्म लेने से? क्या जरूरत है? अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, ये शेयर करेंगे, आप एक चीज को समझिए। परमेश्वर हमें ये कह रहा है आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। वर्ष 9 में क्या कहता है? क्या पढ़ेंगे? निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये कैसे हो सकती है कि मैं दोबारा से जन्म लूं? निकोदेमस सिर्फ एक रास्ता जानता है, वो है व्यवस्था। हालेलुया। निकोदेमस सिर्फ एक रास्ता जानता है कि परमेश्वर से मैं कैसे मिल सकता हूं, वो है व्यवस्था।
इसलिए तो वो क्वेश्चन कर रहा है ना, ये कैसे हो सकता है। जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, इसको 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़िए, तब आपको समझ आएगा मेरे प्रियो, क्यों वो नौवीं आयत में कह रहा है ये कैसे हो सकता है कि मैं परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर को कैसे जान सकता हूं। वो सिर्फ एक रास्ता जानता है, वो है सिर्फ व्यवस्था पर चलना। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो सिर्फ रीति रिवाजों पर चल रहा है। हम लोग भी कई बार बोलते हैं रीति रिवाजों पर चलना, रीति रिवाजों पर चलना है। कई लोग फास्टिंग रखते हैं और बोलते हैं कि सुबह खाना नहीं खाना, सुबह हमने कुछ नहीं करना, पानी नहीं पीना, या कुछ रीति रिवाज के अनुसार फास्टिंग रखते हैं, रीति रिवाज के अनुसार रोजा रखते हैं। क्या परमेश्वर रीति रिवाजों के अनुसार? वो भूख को और हमारी इच्छाओं को, जो शारीरिक इच्छाओं, ये 2 शारीरिक इच्छाएं होती हैं, एक लस्ट और दूसरा है एक व्यभिचार और दूसरा भूख। ये 2 इच्छाएं पीछे छोड़ के हम फास्टिंग रखें। दिस इज द ट्रू फास्टिंग। ये एक असली फास्टिंग है। हम फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग वाले दिन क्या करते हैं? बाकी दुनिया के कामों को करते हैं। फास्टिंग वाले दिन रोजा रखा होता है हमने, परंतु बाकी काम भी करते हैं। रोजा रखा होता है हमने, शुक्रवार का, ज्यादातर लोग, वो पुरानी रीत चलती आ रही है कि शुक्रवार को रोजा रखेंगे, और शुक्रवार को रोजा रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? खाना बस छोड़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। कुछ लोग लेडीज जो है वो नाटक, घर का काम, ये मैं घर का काम करना चाहिए आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छे है, पर जल्द से जल्द खत्म करके आपको परमेश्वर की उपस्थिति है। असली फास्टिंग क्या है? मैं अपना बेस्ट टाइम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे मैं परमेश्वर को दूंगा। दैट इज द ट्रू फास्टिंग। वह असली रोजा है, वह असली व्रत है, वह असली जो है वो फास्टिंग है, परमेश्वर के साथ समय बिताने की। हम कहते हैं फास्टिंग रख ली रीति रिवाज के अनुसार। आज मैंने सुबह का खाना नहीं खाया, 11 बजे चाय पी ली, उसके बाद 12 बजे चाय पी ली। कुछ लोग बोलते हैं फल फ्रूट खा लो, अनाज नहीं खाना, फिर दोपहर की खाना, फिर 4 बजे 5 बजे जो है सूरज ढलने, कुछ बोलते हैं सूरज ढलने के बाद जो है हम खाना खा लेंगे। क्या परमेश्वर सूरज पर निर्धारित है? सूरज चढ़ेगा तो मेरा बच्चा भूखा होगा, सूरज डूबेगा तो मेरा बच्चा जो है वो खाना खा लेगा। इतना बड़ा परमेश्वर क्या सूरज पर, सूर्य पर, टाइमिंग पे, जो टाइमिंग किसी इंसान ने टाइम पीस बनाया है, उस पर परमेश्वर आधारित नहीं है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 6 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे बच्चे ने रोजा रखा हुआ है, फास्टिंग रखा हुआ है। टाइम बाउंड। गॉड इज नॉट ए टाइम बाउंड। परमेश्वर एक समय पर पाबंद नहीं है। परमेश्वर है वो अपने बच्चे से प्रेम करता है। यही चैप्टर 3 का 16 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो यीशु मसीह के आने के बाद नहीं किया, जब ये कैलेंडर बना, रोमन कैलेंडर बना, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। उसने उससे पहले भी हमसे प्रेम किया। तो शुरुआत भी वो है, अंत भी वो है। ये इंसानों ने बनाया टाइम, कैलेंडर, टाइम पीस, घड़ियां। नो डाउट हम टाइम से ऐसे प्रेयर करते हैं कि हमने 2 घंटे काम करना है, ये बाकी काम करना है, परंतु जब हम फास्टिंग रखते हैं टाइम बाउंड ना होइए मेरे प्रियो। परमेश्वर टाइम नहीं है कि 8 बजे मेरे बच्चे बैठेगा, उसके बाद 8:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 6 बजे तक उठ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। निकोदेमुस को सिर्फ एक रास्ता पता था, वो था कि मैं बस इस व्यवस्था को पढ़ रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं और मैं बस स्वर्ग जाऊंगा। हमें भी उस एक रास्ता पता होता है, मुझे चर्च जाना है बस, चाहे मैं प्रार्थना करूं या ना करूं। निकोदेमुस भी बस ये लेके आया था कि मैं यीशु मसीह के पास आऊंगा,
तो मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, नो डाउट। परंतु यीशु मसीह ने एक और बात वहां पे कह दी, तुम्हें नए सिरे से भी जन्म लेना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग चर्च जाते हैं, हम कहते हैं हम फास्टिंग रख रहे हैं पास्टर जी, हम प्रेयर कर रहे हैं पास्टर जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम टाइम से चर्च आ रहे हैं, हम दरिया भी बिछा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? परंतु यीशु मसीह भी यहां पर एक चीज कह रहा है, नए सिरे से जन्म। शारीरिक काम है ये, हालेलुया, शारीरिक काम है ये। परमेश्वर आपको कुछ उससे बढ़िया देना चाहता है। हमारी सोच एक टाइम बाउंड की तरह है, हमारी सोच छोटी है। परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। जैसे एक बंदा सोचे, क्या मैं एक जहाज खरीद सकता हूं? यस यू कैन, क्योंकि जहाज में बैठने वाले भी इंसान होते हैं। अगर परमेश्वर उनको दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए ध्यान से। आत्मा कह रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम किस पे विश्वास करते हैं? मैं आप जितने भी लोग सोच, एक से मैं ये बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। हम किस पे विश्वास करने वाले? परमेश्वर, किस पे विश्वास करने वाले हैं? परमेश्वर पर। मैंने लास्ट टाइम जब प्रचार किया था ये इतवार को, ईस्टर वाले दिन, तब भी मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर पर विश्वास करना ये हमारे मुंह का अंगीकार भी होना चाहिए। पौलुस कह रहा है, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। एक पहिया हमारा मुंह से अंगीकार होना चाहिए, दूसरा हमारा विश्वास मन से होना चाहिए। कुछ लोग कोरोना से बहुत डर रहे हैं। छोटी सी न्यूज आती है, हम डर जाते हैं, हो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट कह रही है, मान लो ये कोरोना से हटकर हम बात कर रहे हैं, एक्सरा आया आपका, डॉक्टर कह रहा है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। यस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं इस वचन पे। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे प्रिय। अपने आप का बचाव करिए, मैं ये नहीं कह रहा बचाव ना करिए, बचाव भी करिए अपना, परंतु परमेश्वर, मेरे ख्याल से हमने 2 हफ्ते पहले एक गवाही सुनी थी, एक लेडीज थी, वो बोल रही थी कि मुझे हॉस्पिटल में, उसको कोरोना हो गया था, वो शायद महाराष्ट्र की या एमपी की थी, शायद मुझे याद नहीं, और वो बोल रही थी कि मुझे जब कोरोना हो गया और कोई मेरे पास नहीं आता था, सब 1 मीटर से दूर मुझे खाना देते थे, 1 मीटर से दूर मुझसे बातचीत करते थे, तब मेरे पास बाइबल थी और मैं बाइबल को पढ़ती थी, और यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है कि आपको कैंसर है, परंतु यीशु मसीह का वचन कह रहे हैं, यू आर ऑलरेडी हील्ड। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। अब आपके ऊपर है, आपके विश्वास के अनुसार आपको आंसर मिलेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है आपके पेट में पत्थरी है। क्या आपका विश्वास है? डॉक्टरों पे विश्वास है या फिर परमेश्वर के वचन पर? हमें सिचुएशंस को देखते हैं, हम परिस्थितियों को देखते हैं और डर जाते हैं।
डॉक्टर कह रहे हैं, एक्सरे आया, मान लो किसी का एक्सरे आया, पेट में पथरी है, दूसरा एक्सरे आया पेट में पथरी है, तीसरा आया पेट में पथरी है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है? नहीं, डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा, डॉक्टर सच बोल रहा है, परंतु हमें उस पर विश्वास ही नहीं करना। हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, विश्वास करना है परमेश्वर की चंगाइयों पर, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचनों पर कि वो मुझे चंगा करेगा। बाइबल बताती है वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं पास्टर अमृत संधू जी, उनके जो स्पिरिचुअल फादर हैं, आत्मिक पिता हैं, वो पास्टर अंकुर नरूला जी, उनका मैं वचन सुन रहा था और वो कह रहे थे कि मैंने कोड़ियों को गले लगाया, मैंने टीबी के मरीजों को गले लगा के उन पर प्रार्थना की। टीबी के मरीजों को हम गले नहीं लगाते, पर फिर भी मैंने गले लगा के उनको प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। और उनको टच किया, उनको छू के मैंने प्रार्थना की। हालेलुया। आप वचन को सुन सकते हैं, उस वचन को। वो बोलते मैंने छू के प्रार्थना की, उनको गले लगा के प्रार्थना की, और जितने टीबी के मरीज थे, जितने कोढ़ी थे, जिनको स्किन प्रॉब्लम होती थी, बोलते मैं कोरोना वायरस वाले लोगों के लिए भी मैं टच करके मैं प्रार्थना कर सकता हूं, परंतु सरकार मुझे उस चीज से अलग कर देगी कि आपको अभी कोरोना है, परंतु मुझे कोरोना नहीं, क्योंकि वो शारीरिक लोग हैं और वो समझेंगे नहीं। क्या फर्क है हम मसीहियों में और दूसरे लोगों में? इतना डर रहे हैं हम कोरोना के कारण। परमेश्वर से बड़ा हो गया है कोरोना। आई थिंक सो। मुझे लगता है कोरोना परमेश्वर से बड़ा हो गया है। कैन गॉड हील कोरोना? क्या परमेश्वर कोरोना को ठीक कर सकता है? मैं आपके जवाब चाहूंगा। कुछ जो देख रहे हैं, करिश्मा अरोड़ा जी, राहुल गौतम जी और रामकिशन जी, और देख रहे हूं मैं डैनियल दर्शन जी और साइन सेन गुप्ता, जितने भी इस वचन को देख रहे हैं, क्या परमेश्वर बड़ा है कोरोना से? डू यू थिंक? हमें कुछ नहीं सूझ रहा। अरे कोरोना है तो ये शुक्र करो कि आपका समय है वो परमेश्वर के साथ ज्यादा समय व्यतीत करो। मैं और मेरी वाइफ, हमारा छोटा सा 4 महीने का 5 महीने का बच्चा है, तो हम जब दूध पीना होता है अब तब उसी समय बस उसको हम अपने पास रखते हैं, वो सारा दिन अपने दादा दादी के पास रहते हैं, क्योंकि ये समय है हम प्रार्थना कर सकें। हम सुबह 9 बजे से लेकर सिर्फ एक 2 घंटे के बीच में ब्रेक लेते हैं लंच की, और ज़्यादा से ज़्यादा समय रात के 9 बजे तक हम प्रेयर करते हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं, हम कट कर देते हैं, इमरजेंसी होता तो फिर प्रार्थना कर देते हैं। ये समय है बोने का, ये समय है नए सिरे से जन्म लेने का मेरे प्रियो। ये समय है विश्वास करने का, ये समय है परमेश्वर को अपने सन्मुख रखने का। बाइबल में सबसे बड़ा चमत्कार हम पढ़ते हैं तो वो था लाल समुंदर। लाल समुंदर को पार कर दिया, लाल समुंदर को 2 फाड़ कर दिया, और इजरायली उसमें से जा रहे हैं, और एदोम तक पहुंचने से पहले पहले फिर भी वो बुड़बुड़ा रहे हैं और परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं कि तुमने ये हमारे लिए क्या कर दिया। बताओ, जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, क्या आपको इजराइलियों को वो आगे कनान देश तक नहीं लेके जा सकता? लेके जा सकता है। वो एदोम तक पहुंचने से पहले पहले वो बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के खिलाफ, और परमेश्वर ने क्या किया? सांपों को भेजा उनके बीच में।
सांप आए और उन्होंने डस लिया। जहरीले सांप थे और उन्होंने डस लिया इस्राएलियों को। वो मरने लगे। फिर भी परमेश्वर ने तरस खाया और मूसा को कहा, हे मूसा, सबसे जो जहरीला सांप है उस आकार का एक पीतल का सांप बना और उसको टांग दे। और पीतल का सांप टांग दिया गया और जो जो उसको देखता था वो चंगा हो जाता था। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, और जिस रीति से 3:14 में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करो। वो अकाल में भी एलिया को खिलाने वाला परमेश्वर था। वह जंगल में जहां कोई रोटी नहीं, कोई फसल नहीं है, कोई खेत नहीं है, वहां पर भी वो मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है। जो बुड़बुड़ाते थे वो मर जाते थे, परंतु जो धन्यवाद करते थे वो आगे बढ़ते गए। और जिन्होंने धन्यवाद किया वो कनान देश में पहुंचने वाले हो सके। निकोदेमुस को सिर्फ एक रास्ता पता था, मैं ये पढ़ूंगा, इस पर चलूंगा और सब कुछ हो जाएगा। परंतु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। मैं आपके ऊपर एक सवाल छोड़ता हूं, आपको एक चैलेंज करता हूं, क्या आपको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है? नए सिरे से जन्म। निकोदेमुस की तरह यीशु मसीह के पास मत जाइए पहले ही घमंड लेकर कि मैं जो मेरे पास है उसको बस सही बोले। कुछ लोग चर्च में आते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं पास्टर कहे ये आप सही कर रहे हो। Then why we are coming to the church? मैं जब भी प्रार्थना करता हूं वचन शुरू होने से पहले हमेशा ये कहता हूं, परमेश्वर तेरा वचन हमारी कमी कमजोरियों को दूर करे, ना कि हमें पोछे, हमें कांटे, हमें छलनी करे और एक जो उबड़ा खुबड़ा पेड़ होता है उसको शेप देकर अच्छी लकड़ी बनाए और उस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए। तेरा वचन प्रभु हमें ऐसा बनाए। हम जाते हैं पास्टर कहे बस जो कुछ तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, परंतु ऐसे नहीं है। हम कहें जब भी चर्च जाएं तो एक चीज कहें, परमेश्वर आज मैं तेरे चर्च में, आज तेरे भवन में जा रहा हूं, जो तेरा दास कहे वो मेरे दिल को छिदने वाला हो सके और उस दिल को फाड़ के तेरा वचन उसके बीच में आए और मैं ब्लेस हो जाऊं और उस वचन के ऊपर चलने वाला हो सकूं। प्रभु मरियम ने कहा था, प्रभु जो तेरी इच्छा हो वैसा हो। और जकरिया ने कहा था, कैसे हो सकता है ये, मैं नहीं मानता। सेम चीज, सेम टाइम, सेम एंजल मरियम के पास गया, कहा तेरे पुत्र होगा। उसने कहा प्रभु जो तेरी आज्ञा। कुंवारी के पुत्र, क्या ये पॉसिबल था? एक कुंवारी अगर गर्भवती होगी उस समय उनको पथराव किया जाता था। अगर कुंवारी कोई गर्भवती हो जाती थी तो उन पर पथराव किया जाता था। हालेलुया। परंतु फिर भी उसने कहा प्रभु जो तेरी इच्छा वो पूरी हो। परंतु जकरिया जो सेवा कर रहा था बहुत देर से प्रभु की, जो बड़ी देर से उस मंदिर में, वो भी एक यहूदियों का जो था वो मंदिर में रहता था और प्रभु की सेवा करता था, परमेश्वर की सेवा करता था। उस कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता की बात कर रहा हूं। जकरिया सेम टाइम एक ही एंजल मरियम के पास गया, एक ही एंजल जकरिया के पास गया। परंतु हुआ क्या? जकरिया ने कहा यह कैसे हो सकता है प्रभु,
मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। उसने कहा तूने विश्वास नहीं किया, जब तक तेरे पुत्र नहीं होता तू गूंगा रहेगा। जो वचन होता है रिसीव करें, उस पर बहस ना करें। हालेलुया। उसके ऊपर बहस ना करें। जो वचन होता है बस रिसीव करें, आमीन में रिसीव करें और उस पर चलें। हम ये ना कहें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, नो डाउट सही है, उससे भी कुछ बढ़कर करें ना, तब मजा है। यीशु मसीह तो खुद एक शब्द था, परंतु फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। क्या प्रकाशन है, क्या प्रकाशन है। खुद एक शब्द, खुद वचन वचन को पूरा कर रहा है, खुद वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरे कर रहा है। यूहन्ना, यही यूहन्ना एक पहले चैप्टर में बता रहा है, शब्द देदारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। यूनानी में कहा जाता लोगो, और ये लोगो जो था उसने देहधारी हो गया, उसने शरीर का रूप धारण कर लिया। हालेलुया। निकोदेमस की तरह जब आप यीशु मसीह के पास जाएं, यीशु मसीह के पास जाएं, तो आप ये अपेक्षा लेकर ना जाएं कि वो क्या हमें कहेगा कि वेरी गुड बेटा, बहुत वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत आशीषित, बहुत अच्छा बेटा, परंतु ये कुछ और ही कहेगा। क्या कहेगा? नए सिरे से जन्मे। अगर आप नए सिरे से नहीं जन्मे, क्रिश्चियनिटी में आपका आना व्यर्थ है। शारीरिक तौर से ना चलें, क्योंकि जो शारीरिक है वो इन बातों को नहीं समझ सकते। आमीन। परंतु जो आत्मिक हैं वो इन बातों को समझेंगे। अब आपके ऊपर है, आपने कैसे समझना है। हालेलुया। आपने कैसे समझना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 14 में लिखा है, उसमें 9 में लिखा है, उसको उत्तर दी, ये बातें कैसे हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं जानता। मेरे प्रियो, हो सकता है आप वचन में बहुत आगे हो सकता है आपको वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, आपको वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, आपने बहुत सारी आयतें याद की हो। मैं जब संडे स्कूल में था, हम 40-40 आयतें याद करके लिख देते थे। हमने बाइबल 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़ी होगी। क्या फायदा अगर हम उसके ऊपर चले ही ना। रीति रिवाजों की तरह अगर बाइबल पढ़ रहे हैं, 8 बज गए जी, हमने बाइबल पढ़नी है, क्या फायदा अगर हमने दिल से बाइबल ना पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को ग्रहण करें। क्या कह रहा है? तू इजराइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं जानता। वो व्यवस्था को मान रहा था, वो वचन को मान रहा था, परंतु आत्मा से ना जन्मा था, जल से उसने जन्म नहीं लिया था। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियां उसका 2 अध्याय उसका 14। 1 कुरिन्थियां 2 अध्याय उसका 14। 1 कुरिन्थियां उसका 2 अध्याय उसका 14 आयत। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 में पौलुस क्या कह रहा है?
जो शारीरिक हैं वो आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते, परंतु जो आत्मिक हैं वही आत्मा की बातों को समझेंगे। अगर आप आत्मा की बातों को समझना चाहते हैं तो आत्मिक बनिए, नए सिरे से जन्म लीजिए। हालेलुया। नए सिरे से अगर आप जन्म लेना चाहते हैं तो आपको आत्मा में और जल का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। Should I born again? Yes, you have to be born again. क्या मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा? जी हाँ, आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीषित करेगा। क्या फायदे हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के और नए सिरे से जन्म लेने के? हम यही यूहन्ना जो है वो अपनी पहला यूहन्ना की पत्री में 1 जॉन उसका 5 अध्याय उसका 18 में, 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 18 में 337 पेज नंबर, नए नियम में 337 पेज नंबर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि हम जब नए सिरे से जन्म लेते हैं, नई क्रिएशन हो जाती है, तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं, परमेश्वर से हो जाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? पढ़िए आप पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। बचाए रखता है, उसे छूने नहीं देता। किससे? दुष्ट से। सो नए सिरे से अगर हम जन्म लेते हैं तो हम बचाए जाते हैं दुष्ट से। दुष्ट हमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमें ब्लेस करे, दुष्ट से बचाए। परमेश्वर हमें बचाए, प्रोटेक्ट करे इस वायरस से। कोरोना वायरस इज ए दुष्ट वायरस। कोरोना वायरस एक दुष्ट वायरस है और परमेश्वर हमें बचाएगा इस वायरस से, नए सिरे से जन्म लेने से, नए सिरे से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से, नए सिरे से जन्म लेने से परमेश्वर हमें इस वायरस से बचाएगा, इस दुष्ट से बचाएगा। उसके लिए हमें आत्मा से और जल से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। नए सिरे से जन्म। और 5 का हम पढ़ते हैं और उसका 4 और 5 फिर पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर आप संसार पर जय प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आइए अब समय है कि हम अपनी प्रार्थना विनतियों को यहां टाइप करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक खुशखबरी देने चाह रहा हूं। हम अपनी प्रार्थना विनतियां टाइप करें जल्द से जल्द। 5 मिनट है, 5 मिनट है। अपनी प्रार्थना विनतियों को टाइप करें। हम फिर मिलकर हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जल्द से जल्द प्रार्थना विनती टाइप करें। आप नए सिरे से जन्म लेने वाले हो सके, जल्द से जल्द आपके पास 5 मिनट है। जल्द से जल्द अपनी प्रार्थना विनतियों को आप टाइप करें जल्द से जल्द। कृष्मा अरोड़ा जी, कृष्मा अरोड़ा, एक ओके, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग हैं सब जन अपनी आंखों को बंद करें।
और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा तेरे जीवित नाम में, वो नाम जो सब श्रेष्ठ नाम है, उस नाम के निमित्त मैं प्रार्थना करना चाहूँगा उन सब लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं अपने घरों में बैठकर। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन कर पढ़े जाने पर, परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन को सुने जाने पर, और सबसे ज्यादा वो ब्लेस करे और नए सिरे से जन्म दे इस वचन पर चले जाने पर। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, मैं इन लोगों हूं, इनकी कमी कमजोरियों को दूर कर। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा बहन कृष्मा के लिए प्रभु जी, जो खुदावंदा कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि कोरोना वायरस इज परमानेंटली रिमूव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया से जल्द ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए। आई pray against coronavirus in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यह खत्म होने वाला हो सके। और प्रभु जी, और भी किसी की प्रार्थना विनती है तो वो जो भी भाई अशोक ने लिखी था कि उनके पेट में जो भी प्रॉब्लम है, उनके घर में जो प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थी नाम में वो खत्म होने वाली हो सके। प्रभु हमें ब्लेस कर, आशीषित कर, खुदावंदा आशीष दे, बरकत दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपको प्रभु जी आपको आराधना करता हूं। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। जितने लोग ब्लेस हों, आशीषित हों, जिन्होंने ये वीडियो देखी, जिन्होंने ये वीडियो देखेंगे, ये वचन सुनेंगे, आशीषित करना। हम नए सिरे से जन्म लें प्रभु जी, हम नए सिरे से, हम प्रभु जी तेरे पास आने चाहते हैं, नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं। हमको आशीषित कर, बरकत दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपको आशीष दे। इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने और इसके ऊपर चले जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। अब समय है कि हम अपनी ऑफरिंग को हम लें अपने हाथों में, अपनी ऑफरिंग को हम अपने हाथों में लेंगे और इसको हम अपनी ऑफरिंग को हम अपने हाथों में लें। जल्द से जल्द अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लें और ये बालावा शानदार अला बराबर, और इसको हम किसी गरीब के पास डोनेट करेंगे जिसके पास ज़रूरत है। हम अपने आस पड़ोस में देखेंगे किसी के पास, किसी को ज़रूरत है राशन की, पैसे की, ये उसको हम देंगे और उसे कहेंगे यीशु मसीह ने मुझे भेजा है कि मैं ये आपके लिए हेल्प करूं। प्रभु जी, हम ये ऑफरिंग को, बेस्ट ऑफरिंग को तेरे चरणों में बोते हैं प्रभु जी, ताकि जो कोई भी इस ऑफरिंग को ग्रहण करे वो प्रभु जी ब्लेस हो, और हम उसे तेरा वचन बताएंगे, तेरा नाम ऊंचा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा को आशीष दे, बरकत दे। इस बीज को अपने पास नहीं रखना। कल सुबह 11-12 बजे से पहले किसी को बो देना है, किसी को पास जाकर बोलना है, किसी को ज़रूरत है उसको बोलना है कि ये लो अब मेरी ऑफरिंग, ये ऑफरिंग जो है, ये ऑफरिंग जो ऐसे बोल के ऐसे किसी को दिखाना नहीं, और बोलना है कि यीशु मसीह ने मुझे दिया है और यीशु मसीह ने मुझे भेजा है, और ये ऑफरिंग को उसके पास दें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, आप अपनी फ़ोटोज़ जैसे भी आप देख रहे हैं, जैसे ये है, साइड से फ़ोटो ले। जैसे कोई फैमिली पूरी देख रही है तो साइड से फ़ोटो लेके कैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, साइड से ये कैमरे से सुन रहे हैं, इस स्क्रीन की फ़ोटो भी लें। मैं कैसे प्रचार करता हूँ, आप ये फ़ोटो को मेरे नंबर पर भेज सकते हैं 9780084799। बहन कृष्मा, इस नंबर को आप जल्द से जल्द टाइप कर दीजिए, 9780084799। ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी प्रार्थना करवा सकते हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा इस पे। 97800, जल्द से जल्द लिख दीजिए, 9780084799। हालेलुया, हालेलुया। इंटरनेट नहीं चल रहा, जल्द से, मुझे आया नहीं, नंबर स्क्रीन पर नहीं आया, कोई लिख दीजिए इसे जी। थैंक यू सो मच। 9780084799। यस, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे
ये जो भी फ़ोटोज़ हैं ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कैसे आप लोग जो है हमें देख रहे हैं, कैसे आप लोग हमें वचन सुन रहे हैं, प्लीज़ ये फ़ोटोज़ जल्द से जल्द अभी 1 घंटे के अंदर अंदर भेज दीजिए। और खुशखबरी ये है, हम शुक्रवार को भी और शनिवार को भी हम दोनों दिन फिर लाइव होंगे। कल भी हम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आपको बीच में प्रचार करूंगा और आपके लिए कल फायर प्रेयर होगी, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। कल 9 बजे रात को हम लाइव होंगे, फिर शनिवार रात को 9 बजे लाइव होंगे, फिर इतवार को सुबह 11 बजे फिर हम लाइव होंगे। कल शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर इतवार को मॉर्निंग। कल शुक्रवार रात को, ध्यान से सुनिए, कल शुक्रवार रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे। फिर शनिवार को रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इतवार को सुबह 11 बजे से सर्विस करेंगे। हम चर्च सर्विस यहीं पर अटेंड करेंगे और मैं आप सबके बीच में प्रार्थना करूंगा। कल फायर प्रेयर होगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। जल्द से जल्द ये फ़ोटो को प्लीज़ भेज दीजिए ताकि हम देखें और आपको ब्लेस करें। जल्द से जल्द इस फ़ोटोज़ को कि कैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जल्द से जल्द प्लीज़ इस फ़ोटो को इस नंबर पे जल्द से जल्द भेज दीजिए। अपना नाम भी भेज दीजिए, अपने शहर का नाम। आप अपना नाम पहले अपनी फ़ोटो भेजिए, फिर अपना नाम, फिर अपने शहर का नाम, फिर हम रिसीव करेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम अंतिम बेनेडिक्शन को हम जो है मैं आपके बीच में हम करना चाहूँगा। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसका 13 अध्याय 13 का 14 हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। मिलते हैं कल शुक्रवार है, कल रात को 9 बजे फिर हम प्रार्थना करेंगे। शनिवार फिर हम प्रार्थना करेंगे, इतवार सुबह। जी बहुत अच्छा, खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। बहन ने लिख दिया है करिश्मा अरोरा के, आप इस जो है वो कमेंट को आप पढ़ सकते हैं। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर शनिवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, इतवार 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम इस वचन को डेली हम ऑनलाइन होंगे। और जैसे भी परमेश्वर हमारी अगुवाई कर